दान करूं। सद्गुरु देवा हमार, इहाँ उहाँ सब थामने। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनि होर। गुरुजी यह सबारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आए। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज नित्य अनादि सद्गुरु श्री की प्रार्थना कर रहे हैं। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आए। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस स्वामी जी की उस समय की स्थिति है जब उन्हें बोध नहीं हुआ था। आप भेद नहीं समझते हैं, ये दोहे ऐसे नहीं बने हैं। ये प्रार्थना उस समय किया था जब स्वामी जी को बोध नहीं था। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आए। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। स्वामी जी नित्य अनादि सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरा बाह पकड़ लो। एक दोहा और भी आता है, वह दिन कैसा होएगा जब गुरुजी गहेंगे बाह अपना कर। अपना कर बैठावहीं, चरण कमल की छाम। वह दिन कैसा होएगा जब गुरुजी गहेंगे बाह अपना कर बैठावहीं, चरण कमल की छाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
ये जितने भी दोहे हैं स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये। निजयानुभावाराण करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। साधना करके जो है चेतन देश को प्राप्त किए हैं। हर जगह का इसमें दोहे में जो है भाव अलग अलग है। आप पूरा स्वर वेद पढ़ते जाओ, स्वामी जी की जैसे जैसी स्थिति हुई है वैसे वैसे स्वामी जी ने लिखा है। जड़ देश की भी बात कह रहे हैं, चेतन देश की भी बात कह रहे हैं। आप इन दोनों से आप समझिए ना, हर एक एक क्रम की बात बता रहे हैं। जब वो सदगुरु को नहीं बूझी थी उस समय की भी बात कर रहे हैं, और जब बूझ गए तो भी बात कर रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो निजयानुभावारा निजयानुभावाराण करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे करता सामार पण सोय। आप महान हो क्योंकि आप महान सदगुरु के साथ जुड़े हो। स्वामी जी ने कोई भी चीज छुपाई नहीं है। सब बात को जो है कैसे कैसे उन्होंने प्राप्त किया है, एक एक लाइन लाइन लिखा हुआ है। मैं पूरे अधिकार और चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे संसार में स्वर वेद के समान कोई भी ग्रंथ नहीं है। चेतन को अपने देश में पहुंचने की बात हो रही है। स्वर वेद में जड़ ज्ञान नहीं है, स्वर वेद में ज्ञान ही शुरू होता है। कहां से? स्वर वेद में ज्ञान शुरू होता है सांस की गति बंद होने से। स्वर वेद में कथा कहानी नहीं है, इतिहास नहीं है। सीता जी ने ऐसे कहा, रामचंद्र ने ऐसे कहा, लक्ष्मी जी ने ये कहा, पार्वती जी ने ऐसा बोला, ब्रह्मा जी ने ऐसा बोला। ये सब नहीं है स्वर वेद में। स्वर वेद अलग ग्रंथ है, आपकी चेतना को ऊर्ध्व करने का ग्रंथ है, आपको त्रिवेणी में स्नान कराने का ग्रंथ है। ईश्वर वेद जो है आपको अनहद गगन में बाजता बधैया हरी, जगती लोगा ज्ञान बिन बहिरा, संतान पर सुनैया हरी। हरि हरि गगन में बाजता बधैया हरी। तो वो वाला ज्ञान है, इस संसार का ज्ञान नहीं है। इसमें पिंगला पिंगला सुसमान नाड़ी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी, तीना सांधिता संगम भयऊ, तिरवेड़ी मीरा मल जल बहेऊ,
निर्मल प्रकाश अमी जलधारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, माँ जान सिहु दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष गुरूपा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये पूजा नहीं है, ये स्वामी जी खुद ही बताते हैं। जो है हवन करना, यज्ञ करना, इससे सांसारिक लाभ है। आपको चेतन देश में जलने के लिए अलग साधना है। ये सब जो चीजें हैं, आपका संसार सुखी रहेगा, आपका जीवन सुखमय होगा। भक्ति ये नहीं है भगवान शंकर का फोटो लगा दिया, बत्तियां लगा दी, जगमग जगमग हो रहा है, फूल माले चढ़ा दिए गए, दुनिया भर के पकवान चढ़ा दिए गए, प्रसादी लग गई, मंत्र पढ़ दिया गया, वंदना आरती शांति पाठ हो गई। ये भक्ति नहीं है, ये पूजा नहीं है। ये पूरा संसार जो है इसी को पूजा कहता है। अरे पूजा तो चेतन देश में है। स्वामी जी क्या कहते हैं? मैं दूसारा मामा पंथ विना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं भरम में सावधारो हनुमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, व्यंगम योग में भी जो है 3 भूमियों तक यही सब पूजा होती है। ये प्रकृति की पूजा है। ये चेतन देश की पूजा तो विहंगम योग में चालू होती है। विहंगम योग में तब चालू होती है जब मन को मार दिया जाता है, सांस की गति को बंद कर दी जाती है, 8 चक्रों को रोध दिया जाता है, 10वें द्वार को खोल दिया जाता है, 8 कमल को जो है खिला दिया जाता है। ऐसा ज्ञान पूरे विश्व में कहाँ है? स्वामी जी जो है जब इस ज्ञान को लेकर के, जब स्वामी जी क्या बन गए? पहला बार तो कह रहे हैं, जब प्रचार करने चले तो काम बंद हो गया। तो क्या कह रहे हैं? जो अब की सदा गुरु मिले। बचपन में मिले तो बूझ ही नहीं पाए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाय। संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाय। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं उस समय बालक था, ना समझ था, महिमा समझ नहीं पाया।
बाद में समझ गए जो है संत रूप सद गुरु मिले शब्द के द्वार लखाय मैं बालक ना समझता महिमा समझन पाए। और जब साधना करते करते जब बूझ गए तब क्या कहते हैं स्वामी जी, हम तुम हम एक है, हम तुमाई के देव लोहाय अग्नि स्वरूप भाया अब कछुरा न भी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंद, जब स्वामी जी को जो है जब मिलन हो गया, स्वामी जी जब बूझ गए, पूरे संसार के लिए आपको देने के लिए संकल्प लिया। पूरे विश्व में इस ज्ञान को है 1,00,000 मंत्रों का हवन करके यज्ञ है वृत्तिकूट आश्रम से जो है श्वेत ध्वजा फहरा। कब? तो 5,025 के बीते कह कबीरा हम आई बहो उनके आगे जुगमती चली है राजनीति उठी जाई हो। जो कोई हुई है सत्य कतीन का वो हमको पति आई हो। जो कोई हुई है प्रेम जहरी तिनको देवा लखाई हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक बहुत प्यारी भजन है जो है उस समय महारथी संत गाते थे, हम लोगों को समझ में नहीं आता था भक्ति क्या है, साधना क्या है, प्रेम क्या है, हम लोग नहीं जानते थे। हम तो यही जानते थे जो संसार में प्रेम, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेमा निरंतर मिलन है निस्दिन सजसमोय छाड़े चढ़े छाड़ उतरे यह तो प्रेमन होय। प्रेमा निरंतर मिलन है निस्दिन सहज समय। तो हम प्रेम नहीं समझती थी, प्रेम तो आप समझ में आया है जब जो है लॉकडाउन लगा है और जो है ऑनलाइन सत्संग चालू हुआ है और डेली सत्संग होने से स्वामी जी क्या कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो अंग अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब से सत्संग में जुड़ा हमारा तो भाग्य ही खराब था कि हमें जो है बचपन में ज्ञान तो मिला, लेकिन आर्मी में सत्संग कौन सुनेगा हमारा, बताओ। कोई सुनाएंगे तो मार करके भगा देंगे सब, क्योंकि यहाँ तो जो है सभी धर्मों के बारे में सुनाओ, ऐसा करो वैसा करो, ऐसे ही होता है। ये तो ऑनलाइन जो है जब आ गया और सत्संग शुरू हो गया, किसी गुरु भाई से गुरु बहन के साथ सत्संग शुरू हो गया
फिर ये बूझने में आने लग गया। उसके पहले कुछ समझ में नहीं आता था, बस जाती थी, गांव में गए, सत्संग हो गया, साल भर पर एक बार आश्रम पर गए, वहाँ सब संतों से मिलन हो गया, बस हो गया, उतना ही समझ में आता था। और जब से जो है डेली चालू हो गया, पहले सत्संग कोई कराता था, फिर कोई कराता था, फिर कोई कराता था, अभी जो है पूर्ण रूप से मिल गया। तो जब जो है अब समझ में आता है हमारा सदगुरु क्या है, प्रेम कैसे करना है, प्रेम कहाँ करना है, अब समझ में आता है। प्रेम इस सांसारिक प्रेम नहीं है, यह चेतन प्रेम है। सदगुरु तो हमेशा आपको प्रेम करता है, वो छोड़ ही नहीं पाएगा, कभी किसी भी काल में नहीं छोड़ सकता है। अब बोध हुआ है ये परमेश्वर जीवा साथ है, अमिता काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी को पहले बोध हुआ, फिर अब जो है अब उनको हो गया, तो दूसरों को बोध कैसे कराएं। इसके लिए स्वर वेद लिखना पड़ा स्वामी जी को। और ब्रह्म विद्या जो है प्रचार के लिए जब शुरू किया जो है तो विघ्न बाधा हो गई। विघ्न बहुत पर चार में किमि बाध संसार, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायामी तय पार। किसको कह रहे हैं? नित्यानंद सदगुरु को कह रहे हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायामी तय पार, विघ्न बहुत पर चारिणी, किमि बाध संसार। ये स्वामी जी कह रहे हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो जो अब की सद गुरु मिले, सब दुख राखो रोय, चरणों पर शीश धरी, कहो जका ना हो। ये स्वामी जी जो है ईश्वर वेद की बाणी है। ये पहले स्वामी जी साधना किए, प्राप्त कर लिए, अब प्राप्त कर लिए तो आनंद बुझ गए, अब बुझ गए तो पूरे संसार को बुझाना चाहा, तो प्रचार करना शुरू किए, बाधा हो गई। स्वामी जी क्या लिखते हैं? तो जब प्रचार बंद में कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना, जगत गुरु अधिकार सुनाया, हंस उदाहरण वेद बताया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब आप विचार कर लो, स्वामी जी को नित्यानंद सदगुरु ने क्या बताया होगा? इसी दुआ से आप समझ जाओ। जब प्रचार
बंद मैं कीन्हा, झूसी प्रगट दरस तुम दीन्हा। जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो एक शब्द का जो है अनंत विचार होता है। आप जितना जो है भाष्य में लिखा है उतना ही नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, एक शब्द के अनंत विचार है। जो सदगुरु का जो एक शब्द है उसका अनंत विचार है। तो मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। स्वर वेद भाष्य में जितना लिखा है उतना ही नहीं सही है, उसके आगे है। तो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? तो जब प्रचार बंद मैं कीन्हा, झूसी प्रगट दरस तुम दीन्हा। अजगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। देखो इस दोहा का अनंत अर्थ होगा, अनंत भाव है इसके। अब मेरे भाव में तो यही समझ में आता है कि हंसों को उदारने के का भेद बता दिया, पूरे संसार को नहीं बताया। तभी स्वामी जी लिख रहे हैं हंस उदाहरण हंस उदारने का भेद बताया उन्होंने। सबको नहीं लिख रहे हैं वो, क्योंकि सबको कर देंगे तो पूरा प्रकृति उलट जाएगी। पूरे संसार में जितना जीव है, यदि सबकी चेतना उलट जाए तो पूरा प्रकृति ठहर जाएगा, रुक जाएगा। ये आप भेद नहीं समझ रहे हैं। पूरे संसार को जो है, यदि पूरे संसार में जितना जो है मनुष्य जोनी है, सब लोग उपदेश ले ली और जो है चेतन देश में गुरु के चरण को पकड़ ले, पूरा सृष्टि बंद हो जाएगी, सांस की गति बन जाएगी, पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगा। तो केवल जो है हंसों को उद्धार करने के लिए आए हैं ये। तो आप सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं धनी सादा गुरु धनी धान है, मिले धन जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बिना सदगुरु के कैसे तरोगे आप बताओ? आप संसार का छोटा ज्ञान के लिए गुरु चाहिए आपको। ABCD पढ़ने के लिए, कबूतर खराब पढ़ने के लिए गुरु चाहिए। जहां बच्चा 4 साल का हो गया, 4 साल का नहीं हुआ, अभी से स्कूल में डालो, अभी से स्कूल में डालो, परेशान हो जाते हो। जाएगा थोड़ा तो सीखेगा, थोड़ा तो सीखेगा, तुरंत गुरु करते हो, फीस भी भरते हो, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 500-500, जिसका जैसा स्कूल वैसा जो है आप फीस भरते हो, गुरु करते हो। केवल संसार का विद्या जानने के लिए गुरु करते हो। कबूतर क्या है, एपिल क्या है, इसको सीखने के लिए गुरु करते हो। कबूतर क्या है, खरा क्या है, गधा क्या है, घड़ी क्या है,
इसको जानने के लिए गुरु करते हो और फीस भरते हो। और क्या करते हो? ए फॉर एपिल, बी फॉर बॉय, और सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। इसको सीखने के लिए गुरु करते हो। और इस संसार में इसके लिए आप गुरु करते हो। ये विद्या वो विद्या, संसार में जो है 96 तरह की विद्याएं हैं जो है। और इस शरीर में जो है 8 चक्र हैं, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 10वां द्वार है, 11वां द्वार है, अनहद बाजा बजता है। इसी में गंगा है, जमुना है, त्रिवेणी है, संगम है। इसी शरीर में प्रभु को पहचानना भी है। इसके लिए गुरु नहीं चाहिए। आप बोलते ये गुरु फंस गए, वो गुरु फंस गए, सारे गुरु ऐसे ही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, गुरु पहचानना आपका काम है ना। गुरु की पहचान भी तो है, तो गुरु को पहचान लो। अब गुरु को कैसे पहचानोगे? स्वामी जी क्या लिखे हैं? तब मन प्रबोधली शिष्यवाना, मन प्रबोधले शिष्यवाना, ताहि शीश 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूरा कारत जग शोक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपकी चेतना संसार में है। आपको स्वामी जी का बस यही दिखता है, आश्रम बन रहा है, इतना पैसा लग रहा है, इनसे पैसा ले रहे हैं। अरे तुम आश्रम में जाओगे, कहाँ बैठोगे? पानी कहाँ पियोगे? खाना कहाँ खाओगे? लैट्रिन कहाँ जाओगे? आज होटल में जाते हो, तीर्थ यात्रा में जाते हो, एक एक होटल में रहने का जो है 2000 से लेकर के लाखों रुपया तक है एक एक दिन का। तो वहां जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आप भागे भागे आश्रम पर जाओगे, आपको पानी पीना पड़ेगा, लैट्रिन जाना पड़ेगा, सामान रखना पड़ेगा। तो वो सब नहीं बनेगा तो कहाँ रहोगे? कम से कम यदि आप में सामर्थ्य है तो वहाँ स्वामी जी तो सबसे ले रहे हैं, जो देगा उसी से ले। 1 रुपया से लेकर के करोड़ रुपया तक जो है लोग दान करते हैं। कोई भी संसार में जो है, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, 1 ही किलो अनाज खाएगा एक दिन में। तो इतनी सब व्यवस्था बनानी पड़ेगी वहां। उस व्यवस्था के लिए धन चाहिए, तो कौन करेगा? ये ज्ञान जो है सबको मिले, इस ज्ञान का बोध पूरे संसार में हो, तो पूरे प्रचार के लिए आश्रम बनाना है। उसके लिए कौन सहयोग करेगा? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप जितना कर सकते हो उतना ही करो ना, कोई जरूरी थोड़ा है। स्वामी जी तो वो भी लिख रहा है, धन काया मन बचन सी, संता परम गुरु शिव, आरत दीना अधीन बाना, अनुगामी गुरु शिव। तो कोई जो है आपके ऊपर बंधन नहीं है, आपकी जो सामर्थ्य है। अरे भाई, मानव जन्म में आए हो
कब दान पुण्य करोगे? किसको दान पुण्य करोगे? तो जो है, अरे वो जो है, जो आश्रम की बात हो रही है, वो तो एक ही दिन में चाहे तो बन जाएगा। हालांकि प्रकृति में जो है बनाने में समय लगता है, जड़ चीजें में, हर चीज में समय लगता है। तो ये तो प्रभु का काम है, लेकिन आपका सहयोग जो है जरूरी है। तभी तो आप कहोगे कि हाँ, हम भी जो है इस आश्रम में हम भी 101 रुपया दिए थे भाई। तो वहां आपका अपनत्व होगा, इसी बहाने आप जुड़े रहोगे। और जब सत्य से जुड़े रहोगे तो तभी आप सत्य को बूझ पाओगे। जब सत्य से जुड़े रहोगे तभी न बूझ पाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको जो है गुरु चरण से जुड़े रहना है। पूरा स्वर वेद यही कह रही है, पूरा वेद शास्त्र यही कह रहा है, जितने भजन हैं यही कह रही हैं। मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में 68 तीर्थ कैसे है? कैसे नहाओगे? वहां पानी है कि नहीं है, ये सब भेद आपको बूझना पड़ेगा। स्वर भेद इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिन है और बहुत आसान भी है। आपका गुरु में प्रेम रहेगा तो एक ही दिन में बूझ जाओगे, 16 साल में ही बूझ जाओगे, 20 साल में ही बूझ जाओगे। और गुरु में प्रेम नहीं है तो 100 साल में भी नहीं बूझ पाओगे। ऐसा ज्ञान है, 11 साल का, 12 साल का, 16 साल का, 20 साल का समझ जाएगा और 100 साल का नहीं समझेगा, क्योंकि आपकी चेतना संसार में है। तो कैसे समझोगे? उसी चेतना को सदगुरु उलट देता है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, अद्भुता मारागा जोगा बिहांगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरलोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊ, डोरी मकर धराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांडा शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। तो आपको उलट देंगे जो है, कौन? सदगुरु उलटता है। जीव की जो है चेतना जो है संसार में है। किसी भी आप व्यक्ति के पास जाइए जो सदगुरु का उपदेश नहीं लिया है, वह दिन रात जो है लक्ष्मी की पूजा करता है। कुछ लोग दिन रात जो है माँ सरस्वती की पूजा करता है, ज्ञान हो जाए, बुद्ध हो जाए। कुछ लोग जो है प्रभु को जो है
बोल रहे कि बिना गुरु के ही मिल जाएगा। हमारे यहाँ जो है एक गुरुभाई है, उनके यहाँ जो है उन्हीं का शादी था। अब लोग बुलाते हैं, हम तो जा नहीं पाते हैं क्योंकि इतना छुट्टी मिलेगा नहीं, दूर है जो है, आने जाने में ही 3 दिन 6 दिन लग जाएगा जो है। देश की सीमा पर बॉर्डर में रहने से ऐसे ही होगा। अचानक से मैं उनके जो है ना गांव में ही गया था, तो उनके पिताजी आए और कहे कि जो है उनको पता लग गया कहीं से आए हैं, तो बोला जो है पिताजी भी थे, उनको आदमी कम करनी थी जो है, जितना आदमी कम रहेगा, हर अपना जो है ना अपना अपना जो है सामर्थ्य के अनुसार आए। और जो पिताजी भी थे, मैं भी था, बैठे तो बोले कि जो है आपको एक आदमी का न्योता है जो है। तो जो है पिताजी को बोले भाई ठीक है आप जाइए, तो बोले नहीं आप ही चले जाइएगा, जो आप बड़े सौभाग्य से हैं, आप ही चले जाइएगा, हम तो रोज ही जाते रहते हैं जो है। हम गए जो है, तो उनकी जो लड़की का जो मामा है या नाना है, क्या लगेंगे, वो बौद्ध धर्म के जो है बहुत बड़ा जो है मतलब ज्ञानी है। हमने पूछा महात्मा बौद्ध की जो है, महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे। इसी बात में वो उलझ गए, बोला नहीं ऐसे ही ज्ञान हो जाएगा। आप बताओ, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ABCD पढ़ाने के लिए तो गुरु करना पड़ता है, और ब्रह्म प्राप्ति के लिए बिना गुरु कैसे चल पाओगे आप जो है। और कबीर साहब कह रहे हैं नाम न जाने गाँव का, भूला रग जाए, काल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई भी जो है, आप महात्मा बुद्ध हुए, गुरु नानक देव जी है, जो है संत रविदास जी हैं, या जितने भी संत महात्मा हुए हैं, तो उनको ज्ञान नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जो उनके अनुयायी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, चरण स्पर्श करके प्रार्थना है कि आप गुरु ढूंढिए। वो उस समय के सदगुरु थे, महात्मा बुद्ध जो है उनका समय वो काल था। उस समय महात्मा बुद्ध का आप करते तो आपको जो है बोध होता। इस समय वर्तमान समय में जो है आप साधना करोगे। ये पूजा नहीं है जो संसार में पूजा चल रहा है। आपको पूजा भक्ति साधना जो है चेतन देश में है, चेतन पूजा है। अपने यहाँ भी जो है ये पूजा पद्धति जो कराई जाती है, ये शुभ है, शुभ कर्म है। ये शुभ कर्म का शुभ फल होगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, जाहि देह सी कर्म है, भोग हो ये सोई दे। तो पहले तो आपको शुभ कर्म ही कराई जाएगी ना, तभी आपका शरीर शुद्ध होगा, तभी आपका खान पीन शुद्ध होगा, तभी आपका वाणी शुद्ध होगी। तब उसके बाद से जो है चेतने के ऊपर नंबर आएगा।
वहाँ से विहंगम योग शुरू हो जाता है। विहंगम योग शुरू जो है, ये 3 भूमियों में पूरा संसार का ज्ञान कराया जाता है। तो चेतन देश का ज्ञान कैसे होगा? उसी के लिए उस गुरु की पहचान क्या होगी? उसी गुरु की पहचान तो कबीर साहब ने बताए हैं। तो मन को मारी गगन चढ़ी जाई, अमान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले लिखा, निज नयन साहेब को दिखा। ये कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि मन को मारो। तो कौन मन को मार रहा है? पूरे संसार में आप बता दो, कोई मन को नहीं मार रहा है। वो बोल रहा है जो मन में आता है वही करो। पूरा संसार यही कह रहा है, सुनो सबके मन की और करो अपने मन की। और अपने मन की करोगे तो मारने के लिए आता है ये संसार। आपको माया इधर भी नहीं चलने देगी, उधर भी नहीं चलने देगी। आप पूरा संसार में किसी से पूछो, सब यही कहेगा। आप सबका बात सुनिए, लेकिन अपने मन का करिए। माता भी यही कहेगी, पिता भी यही कहेगा, दोस्त भी यही कहेंगे, मित्र भी यही कहेंगे। और यदि आपने सबका सुना और अपने मन का किया तो सब जो है ना, सब यही बोलेंगे, अरे ये खाली अपने मन का काम करते हैं। पिताजी भी कहेंगे ये बेकार आदमी है, अपने मन का खाली ये काम करता है जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, अमान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले लिखा, निज नयन साहेब को दिखा। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि मन को मारो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो मन स्वरूप सही तान को बिनु मारे नहीं शान, अब जनता जान कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नयसान। तो स्वामी जी का जो दोहे है तो वो थोड़ा कठिन लगता है। कठिन है नहीं, क्योंकि जब मन को आप मारने लगोगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्वामी जी का ज्ञान ही है ऐसा। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, स्वामी जी का ज्ञान जो है, विहंगम योग का ज्ञान जो है, मन को मार करके सांस की गति को बंद करके तब चलती है। गुरु वेदान गुरु ज्योति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदा फल देव जी महाराज कह रहे हैं कि देह को निष्प्राण करो। इसमें रहोगे तो तुम जाओगे कैसे बताओ? इसी में सांस लेते रहोगे, खाते रहोगे, पीते रहोगे, जो है लैट्रिन बाथरूम जाते रहोगे, कैसे जाओगे? उसी का उपाय है, उसी का कला है जो है। आगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी
सुख होय। असुमिरन सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो सुमिरन कैसे करना है, ये इतना कठिन ज्ञान है, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यदि सही गुरु नहीं किए है तो आप फंस जाओगे, पहुंच ही नहीं पाओगे। आप बढ़िया स्कूल में दाखिला अपने बच्चे का नहीं कराओगे, ऐसे ही इधर उधर का स्कूल में डाल दोगे, टीचर वहां आता नहीं, पढ़ाता नहीं, कुछ करता नहीं, तो आपका बच्चा भी ऐसे ही हो जाएगा। तो सदगुरु की पहचान आपको आनी चाहिए। सदगुरु की पहचान सदगुरु ने ही बताई है, पूरा संसार कोई नहीं बता पाएगा। सदगुरु की पहचान सदगुरु ही बताता है। स्वामी जी तो बता दिए, लेकिन बड़ा कठिन है ये। स्वामी जी क्या कहते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही सोच रहा था, कबीर साहब ने तो बताया है कि इस ताना में माना कहाँ बसी, अनिक सी जा एक ही तौर, अगुरु गाम हो तो पार खिला, नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब कह रहे हैं कि शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है और कैसे कैसे निकल जाता है। यदि कोई गुरु इसका बोध करा देता है, इसका ज्ञान करा देता है, तब उसको गुरु कर लो, और नहीं तो दूसरा गुरु करो। ये जो है चेतन गुरु की बात हो रही है, श्री गुरु की बात हो रही है, सदगुरु की बात हो रही है। तो जो है स्वामी जी जो है कबीर साहब ये बता रहे हैं, इसका उत्तर भी जो है कबीर साहब ने बता दिया। नैना नयागी मान बसी, निकसी जा ये नौठार, सदगुरु भेदा बताइया, सब संतान सिरमौर। नैना नयागी मान बसी, निकसी जा ये नौठार, सदगुरु भेदा बताइया, सब संतान सिरमौर। इस शरीर में जो है मन जो है नौ द्वार से निकल जाता है, तुम्हारे आंखों के सामने रहता है और नौ द्वार से निकल जाता है। असदगुरु भेदा बताइया, सब संतान सिरमौर। तो पहले मन को पहचानो, वही स्वामी जी वहां बोल रहे हैं। ये तो कबीर साहब ने बताया, और स्वामी जी क्या बता रहे हैं, तब मन प्रबोधले शिष्य बना। जो मन का तुम्हारा बोध करा दे, तब जो है शिष्य बनो। अताही सी से तीन लोक, उसी का शिष्य जो है तीनों लोक है। अमन मंदिर पूजिता बने, अधूरा कारत जग शोक। उसी को मन मंदिर में बसा लो जो है, और वही तुम्हारा सारा शोक दूर कर देगा। स्वामी जी एक ही लाइन में सब बतिया बता दिए, थोड़ा दोहा कठिन है। मन प्रबोधले शिष्य बना,
स्वामी जी इतना छोटा जो है स्वर वेद में आपको प्रभु से मिलाने का युक्ति बता दी है। दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ोगे तो भी बूझ नहीं पाओगे, लेकिन अल्पकाल सत्संग में बूझ जाओगे आप जो है। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मन प्रबोधली शिष्य बना। अपना मन को बूझ करके समझ करके जो है शिष्य बन जाओ। अताही शिष्य तीन लोक, उसी का शिष्य जो है तीनों लोक है। अमन मंदिर पूजिता बने, अपने मन मंदिर में उसकी पूजित करो जो है। आज मन मंदिर पूजिता बने, अधूरा कारत जग सो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मैं जितना बताता हूं इतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है। एक दोहा भी आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा स्वर वेद समझ में आ जाएगा। ईश्वर वेद का जो है सबसे उच्च दोहा क्या है? तो एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाई, सुरति निरति सी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब गुरु की पहचान हो गई। उसी गुरु के चरण में जब ध्यान करोगे तो चारों फलों की प्राप्ति होगी। कौन गुरु? जो आपके मन का बोध करा दे। मन कहाँ से आया, मन कैसे निकलता है, मन कहाँ रुकेगा, इसका बोध कौन करेगा? क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। मन जब तक रहेगा पिया से मिलने नहीं देगा, चाहे कुछ भी कर लो नहीं मिलने देगा आपको जो है। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर बैठी नहाई। छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयन साय हेब को दीखा। ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, अमन पर्दा को टालिए, ऊपर जा हटाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मन पर्दा को हटा दो, प्रभु आपके पास में है। प्रभु और आपके बीच में मन आ गया है, इसीलिए गड़बड़ कर देता है। आप जैसे ऊपर चढ़ने जाओगे मन गिरा देगा आपको। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शान। भजन ताजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको करना क्या है?
आप यही प्रश्न होगा, कितना लंबा चौड़ा डेली आप 1 घंटा का सत्संग सुना देते हैं, हमारा टाइम बर्बाद कर देते हैं, एक लाइन में काहे नहीं बता देते? तो एक लाइन में तो यही है, एक लाइन में एक ही है, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। एक लाइन में ये हो गया। फिर बोलोगे ये भी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा और खोल के बता दीजिए। त सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाला बयान कोई। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सावा, विश्वायाला बयान कोई। फिर आप कहोगे ये भी नहीं समझ में आएगा, आ गया और थोड़ा आसान बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप जो सेवा कर सकते हो सदगुरु का, भजन गाओ वह भी सेवा है, स्वर भेद पढ़ो वह भी सेवा है, स्वर भेद पढ़ाओ वह भी सेवा है, स्वर भेद बांटो वह भी सेवा है, स्वर भेद की बाणी जो है सुनाओ वह भी सेवा है। आपके पास धन है तो दान करो वह भी सेवा है। आप शरीर से स्वामी जी का आश्रम में कुछ कर सकते हो वह भी सेवा है। आप सत्संग सुनाओ वह भी सेवा है, भजन गाओ वह भी सेवा है, भजन सुनाओ वह भी सेवा है, भजन सुनो वह भी सेवा है, डेली सत्संग में जुड़ो वह भी सेवा है। अब हर चीज तो इतना खोल खोल करके तो जितना मेरे समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूं। कहीं सत्संग में जाओ वह भी सेवा है, किस जो है सबको बुला करके अपना घर में सत्संग करो वह भी सेवा है। तो ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, अकरे करावी ताही को सोई सेवा शेष नाम। एक दो भजन याद कर लो वह भी सेवा है। भजन गा करके पति को सुनाओ, पत्नी को सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, सब सेवा ही तो है। आप क्या करना चाहते हो बताओ? जो चाहोगे वही होगा। आप सेवा करना शुरू कर दो। जो है भजन गाते गाते हर काम करते रहो। स्वामी जी कह रहे हैं, काम कोई करे तेरहे, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलत पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, अप्रेम धार टूटे नहीं, वह रही का समान, आया लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपको जो आसान लगता है आप कर लो, क्योंकि जो है मानव जन्म मिला है, इस जन्म में सदगुरु की सेवा कर लो। जो है ये जो है ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को सोई सेवा शेष नाम।
अब कहना नहीं चाहिए, चैनल को जोड़ दो किसी से, उसको बोलो भाई सुना करो, वह भी सेवा ही है। बहुत सारे जो है स्वामी जी के जो है सत्संग के चैनल चल रहे हैं। अब इतना नहीं बूझोगे तो कहाँ बूझोगे, कहाँ सदगुरु, आप सदगुरु आप ही के हैं, आप भुला गए हो। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मामा। अच्छा, स्वामी जी का है कहे, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत दीवे। तो स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु की जो है उस समय तो बूझे नहीं। प्रीति कूटा मामा दाम पारा, सदगुरु दार सनदीन, अमाया ज्ञान अबोध में, चरण पकड़ नहीं लीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो बहुत आसान है। आप बोलोगे, कभी तो आप बोलते हैं बड़ा कठिन है, स्वरभेद कठिन है, और कभी बोलते हैं बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तुम्हारा प्रेम जागृत हो गया तो बहुत आसान है, और प्रेम जागृत नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल है ये। अब इसका उदाहरण, आप बहुत सारे भेद है, आप बुझ जाना, बहुत सारे इसके भेद है। अब कहने से गड़बड़ हो जाता है, मार पड़ जाती है। देखो, जब प्रेम होता है तो आपके हृदय में बस जाता है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हीरे दया बसी सोता ही के पास। जब आपका हृदय में प्रेम हो जाएगा तो आपके पास में हो जाता है, और आप उसी के साथ रहते हो। आप भेद नहीं बुझ रहे। चंद्रमा जो है कभी भी जो है वो कुमुदनी से मिलने नहीं आ सकता है शरीर से, लेकिन चेतना से उसके हृदय में बसता है। जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश उस पर पड़ता है, वो खिलखिला करके प्रसन्न हो जाती है, तो वो उसी के साथ रहती है। ऐसी ही प्रेम जब आपका सद्गुरु से हो जाएगा तो एकदम हमेशा आपके हृदय में ही है। इस भेद को आप बूझ जाओ, तभी न पहचानोगे। घाटी बिपियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। और क्या कहते हैं, ईश्वर वेद है ये, शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कन, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अन। तो आप सदगुरु के हंस हो, आपके हृदय में जो है इतना प्यारा है, उसको कैसे छोड़ पाओगे आप। जो है एक बार बूझ तो लो, एक बार आप देख लोगे, कभी छूटने वाला है ही नहीं, कि छूटेगा ही नहीं, आपके घट ही में तो है। तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सुरतीदार सतनामा हो, घट ही पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे,
छूटे निरखताणपुर सपुराना हो घाटे पियवा पहचाना हो पिया की अर्जना गाले में पड़ गई जस्म करी का ताना हो घाटे में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदों, कहीं दूर नहीं जाना है। शरीर से मिलने के लिए आपको बहुत दूर है, सूरज से मिलने से तो एकदम पास हो जाते हैं। स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय कहे सदा फल पासी है निस दिन सुर तीर काय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदों, दूर है नहीं, दूर जनाता है। तो सूरज को गुरु चरण में रोक करके रखो, सब बुझ जाओगे। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।